पधारो, महालक्ष्मी पधारो। मौजूद है इस समय कानपुर के बिराना रोड में, जहां पर भारत के 3 मंदिरों में से एक यानी कि वैभव लक्ष्मी माता का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है, बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये 1854 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि माता स्वप्न में आकर के उन्होंने स्वप्न दिया था कि मैं इस कुएं के अंदर हूँ, मुझे निकाल करके यहाँ पर स्थापित किया जाए। तत्पश्चात जो यहाँ के मंदिर के संस्थापक हैं, उनका जो परिवार है, उनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि तब माता का मंदिर वहाँ पर स्थापित किया गया। और उसी समय से नवरात्र की पड़ने वाले शुक्रवार को माता का खजाना यहाँ पर वितरित किया जाता है। और ये खजाना आज से नहीं, 1854 से लगातार यहाँ पर बांटा जा रहा है। और दूर दराज से लोग यहाँ पर ये खजाना लेने आते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ कानपुर शहर के नहीं, बल्कि कानपुर शहर के बाहर के लोग, इवन प्रदेश के भी अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर आकर के इस खजाने को लेते हैं। और माना जाता है कि जो भी इस खजाने को अपने घर पर अपने साथ लेकर के जाता है, उसके घर माता लक्ष्मी विराजमान होती है। यूं तो भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवी देवताओं को उनकी मान्यता के हिसाब से पूजा जाता है, लेकिन जब बात हो जाए धन की तो धन की देवी माँ वैभव लक्ष्मी को लोग याद करते हैं। हम आज एक ऐसे ही मंदिर की कहानी आपके सामने लेके आए हैं। पूरे भारत में कुल 3 वैभव लक्ष्मी के मंदिर हैं, जो कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में स्थापित हैं। उन्हीं में से कानपुर का सुप्रसिद्ध वैभव लक्ष्मी माता मंदिर है। हम इस समय वैभव लक्ष्मी माता मंदिर में मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगातार अभी भी यहाँ देखने को मिल रही है। आपको अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि पीछे तक एक लंबी कतार यहाँ देखने को मिल रही है। दूर दराज से लोग यहाँ पर इस खजाने को अर्जित करने आते हैं और बहुत विशेषताएं बताई जाती हैं। बताया जाता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आकर के यहाँ पर माता के मंदिर के दर्शन पाते हैं और इस खजाने की प्राप्ति करके यहाँ से जाते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की और क्या मान्यताएं हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? नीतू। कहाँ से आई हैं आप? फजलगंज से। कितने वर्षों से आ रही हैं? हम करीब 7 वर्षों से आ रहे हैं। क्या कारण है, क्यों आप यहीं पे? बस माता की कृपा बनी रहती है, अपना जैसे तैसे चलता रहता मतलब मानती हैं कि माता की? है। क्या क्या विशेषता है? बहुत है, बस उन्हें एक। हाँ। क्या नाम है आपका? सीमा पांडे। हम यहाँ से 3 साल से। हम रेल बाजार से। नहीं, माता की बहुत कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है माता की। तो लोग बता रहे हैं, लोग बताते जा रहे हैं कि बहुत कृपा है माँ की। कई वर्षों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आकर के दर्शन प्राप्त करते हैं। ये मंदिर बिराना रोड में स्थित है, जहाँ की ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर सन 1854 में स्थापित हुआ था। मंदिर संस्थापक के परिवारी जनों ने बताया कि उनके पूर्वजों को मां स्वप्न में आई थी। जहां पर आज मंदिर स्थापित है, वहां पहले एक कुआं हुआ करता था। एक रात्रि में उनके पूर्वजों को मां स्वप्न में आई और मां के मंदिर को स्थापित करने को कहा, और तब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन, जो कि माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, माँ के मंदिर में श्रद्धालुओं को खजाना बांटा जाता है। इस खजाने को लेने के लिए दूर दराज से लोग अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से आकर के खजाना प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है, जो भी इस खजाने को यहाँ से लेकर के जाता है, माँ की कृपा उसे उसकी हर ख्वाहिश को पूर्ण करती है और माँ कृपा बरसाती है। तो आइए देखिए हमारे संवाददाता अवय सिंह की ग्राउंड जीरो से खास खबर। इस समय हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने समय से यहाँ पे ये खजाने का वितरण हो रहा है और क्या इस मंदिर की मान्यताएं हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जय माता दी। माता वैभव लक्ष्मी का जो मंदिर है ये 1894 से विराजमान है और आज नवरात्रि का शुक्रवार है। ये हर नवरात्रि के शुक्रवार की प्रथा है कि यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है।
आज सुबह 4 बजे से यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह 4 बजे से भक्त लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। प्रातः 8 बजे से हम लोगों ने खजाना वितरण प्रारंभ किया। शाम को 5 बजे तक लगातार खजाना बढ़ता रहेगा और लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। कन्नौज, फर्रुखाबाद, कई प्रदेशों से आ रहे हैं केवल इस आस्था के लिए कि माता का ये खजाना जब वे अपने घर में ले जाएंगे तो माता उनके घर में बरकत देंगी, उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देंगी। माता वैभव लक्ष्मी अपना वैभव दिखाते हुए उनके घर को, घर बार को बरकत से भरेंगी। ये जो खजाना बांटने की प्रथा है, ये प्रथा कब से लागू हुई और क्या इसके पीछे की कहानी है? जब से माता ने स्वप्न में यहाँ दर्शन दे करके माता यहाँ विराजमान हुई थी, तभी से खजाना वितरण चल रहा है और लगातार भक्तों का भारी सैलाब इसके लिए आता है। उनकी आस्था है कि उनकी सारी मनोकामनाएं इससे पूरी होती। बताया जाता है कि हिंदुस्तान में कुल 3 लक्ष्मी माँ के मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर अपने इस कानपुर में स्थित है। जब इसका निर्माण हुआ, इसकी स्थापना हुई, उसकी क्या स्टोरी है, कैसे यहाँ हुई? देखिए, यहाँ पर पहले एक कुआं होता था और वहां पर एक कन्या ने स्वप्न में दर्शन दिया यहाँ पर नृत्य करते हुए और अपने दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए वरदहस्त मुद्रा में खड़ी हो गई और बोली, मैं वैभव लक्ष्मी हूँ, मुझको यहाँ पर विराजमान करो। तब जो हमारा परिवार था वहां पर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन माता की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से अपने आप व्यवस्थाएं ऐसी बनने लगी कि उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बना करके यहाँ पर अपना आपको विराजमान किया और तब से यहाँ माता विराजमान है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर लक्ष्मी जी के दोनों हाथ वरद हस्त हैं, वरना माता का एक हाथ दान मुद्रा में होता है, एक हाथ वरद हस्त होता है। यहाँ वैभव लक्ष्मी अपना वैभव दोनों हाथों से बांट रही हैं, यही यहाँ की विशेषता है और इसी के कारण भक्तों की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। तो ये हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद थे जिन्होंने यहाँ की विशेषताएं बताई। बताया जाता है कि ये मंदिर माँ ने खुद स्वप्न में आकर के अपने आप को बताया और माता यहाँ पर प्रकट हुई और माता का ये भव्य मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया। कैमरामैन हेमंत कुमार के साथ मैं अभयनाथ सिंह, भारत A to Z न्यूज़ कानपुर।